हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपकी बुक है। बीएससी का एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ये, जिनका केमिस्ट्री मेजर है, उन बच्चों के लिए। ठीक है। तो आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, उसको करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको दो तीन बातें जब हम इसको शुरू कर रहे हैं तो शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक तो आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना, तो आपने सबसे पहले जब भी इसका या फिर किसी भी बुक का आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसका आप एग्ज़ाम स्टाइल देख लो कि किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कहाँ से क्वेश्चन सेट होते हैं, कितने रेशियो में क्वेश्चन सेट होते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन सेट होते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होता है, 10 मार्क्स का, जितना भी है। ठीक है। तो सबसे पहले जा कर के अपना पेपर स्टाइल देख लें अपनी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। देन आफ्टर जो है अपनी प्रेपरेशन शुरू करें कि मेरे को फिर आपको क्लियर हो जाता है कि आपने यहाँ से ये टॉपिक उठाने हैं, ये इन टॉपिकों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और ये टॉपिक मैंने करने हैं किसी भी हाल में। ठीक है। तो जो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो बुक है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंट के भी हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन जो कि आपका इन्वायरमेंट में भी टॉपिक है। देन आफ्टर इसमें सॉइल एनालिसिस जो कि इन्वायरमेंट में भी है टॉपिक। ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना कि जब भी आप एग्ज़ाम में एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें ना, ठीक है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज ही यूज़ करें ज़्यादा। मीन कि वहाँ पे एग्जांपल दे के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कि जैसे मान लो आपको बोला गया कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन तो इन्वायरमेंट में भी है, एंड वाटर पोल्यूशन आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी चैप्टर करेंगे। ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन में आप डायरेक्ट बोलेंगे केमिस्ट्री की, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ करके जो है इसका आंसर फ्रेम करेंगे। जैसे कि वाटर पोल्यूशन में आप क्या देंगे एग्जाम्पल, मान लो आपने बोला कि मजेंटा डाई जो कि इंडस्ट्री जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, वेरियस जो डाई वाली इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जहाँ पे डाई बनती है, ठीक है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है जो कि डंप्ड किया जाता है आपके वाटर पे। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। उसका डाई क्या होती है, रंग देने के काम आती है। ठीक है। तो उसका रंग ख़राब हो जाता है पानी का। ठीक है। उसका ऑर्डरलेस हो जाता है, उसका कोई स्वाद नहीं रहता। ठीक है। एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो इस वे में आपने आंसर फ्रेम करना है। ठीक है। ना कि आपने इन्वायरमेंट के वे में क्वेश्चन लिखना कि वाटर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू वेरियस इम्प्योरिटी डम्प्ड बाय अस ऑन द वाटर, तो वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं वेरियस, ठीक है, उनके एग्जाम्पल दें। ठीक है। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन को फ्रेम करें। ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसको करते हैं। ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से ही आपका क्लियर हो रहा है कि एनालिटिकल का मतलब है कि आपने किसी चीज़ की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस इन द सेंस कि उसकी जांच पड़ताल करनी है। ठीक है। कि क्या आपको कोई सैंपल दे दिया गया है कि किस चीज़ का सैंपल है भाई, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सैंपल में। ठीक है। मान लो अब आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। लिखा मैंने सब कुछ है नोट्स में। ठीक है। एंड जो मेरे को बुक से लगेगा करवाने के लिए वो मैं आपको बुक से भी करवाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम है आपको समझाना। लिखा मैंने सब कुछ है। ठीक है। तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लें, या फिर जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से समझ आती है वहाँ से कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है किसी चीज़ सैंपल की एनालिसिस करनी है आपको। ठीक है। अब एनालिसिस सैंपल की क्यों करते हैं? एनालिसिस आप सैंपल की इसलिए करते हैं ताकि उसमें आप जो वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको पता कर सकें कि क्या क्या कंपोनेंट्स किसी सैंपल में प्रेजेंट हैं। सेकंड, आप ये पता कर सकें कि कितने अमाउंट्स में वो कंपोनेंट किसी सैंपल में प्रेजेंट हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से बोलें कि आप उसकी आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी, क्या उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसका पता करने के लिए सैंपल की एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि एनालिसिस ऑफ ए सैंपल, की आपने क्या करनी है, सैंपल की एनालिसिस करनी है। ठीक है। सेकंड, आपने क्या करना है कि उसकी केमिकल आइडेंटिटी एनालिसिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी पता लग जाएगी, इस चीज़ का ये सैंपल है, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। तो हम अगर डेफिनेशन बोलें केमिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न्ड विद केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ए मैटर
मैटर कि क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपका सैंपल है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट डील्स। अब देखो आपको मान लो आपको बोल दे दिया गया वाटर का सैंपल, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो वाटर का सैंपल दे दिया गया आपको, अब आपको बोला गया कि आप इसकी एनालिसिस करो, देन आफ्टर आप इसका पीएच फाइंड आउट करो एंड इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट थोड़ी बोल देंगे, आपको वाटर का सैंपल दे दिया गया और आप बोल दें कि इसकी पीएच ये है और इसमें ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, नहीं। आप उसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले जहाँ से भी आपने मान लो आपने ने रिवर से रिवर पे गए, आप नदी के किनारे गए, वहाँ से आपने कोई एक लोकेशन सेलेक्ट की कि हमने इस लोकेशन से सैंपल इकट्ठा करना है वाटर का, ठीक है। आप बोतल ले गए अपने साथ, तो ठीक है। आपने क्या किया कि रिवर के एक किनारे पे चले गए, ठीक है। वहाँ से आपने बोतल भरी अपनी, जो उसमें सैंपल जो वाटर का जो वाटर है उसको कलेक्ट किया, मतलब वो आपने वाटर सैंपल ले लिया, ठीक है, बोतल में, ठीक है। नाउ अब आपने क्या किया, बोतल का ढक्कन बंद किया, देन आफ्टर उस पर आपने बोतल पे लिख दिया कि इस रिवर से वो उठाया ये सैंपल, ठीक है। और इतने टाइम पे लिया गया है ये सैंपल एंड जो है इस लोकेशन से उठाया गया है, ठीक है। एंड आपके द्वारा अपना नाम लिख दिया कि ये जो है इस बंदे के द्वारा ले लिया गया सैंपल यहाँ से, ठीक है। देन आफ्टर आपने वो सैंपल ले लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लैब पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे लैब पे इसलिए जाएंगे क्योंकि लैब पे ही आपके पास वेरियस अपरेटस या वेरियस टेक्निक्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ही क्या करेंगे, आप सैंपल को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर देन आफ्टर उन टेक्निक्स के इस्तेमाल करने के बाद जब आपने सैंपल को एनालाइज किया, तब आप वाटर के सैंपल ले लिया आपने, ठीक है, उसको एनालाइज किया। देन आफ्टर आप बता सकते हैं ना कि इसकी ये पीएच है ये, तो वही लिखा है आगे कि इट डील्स विद द थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ मेथड यूज फॉर सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल और सब्सटेंस, ठीक है। कि आप वेरियस टेक्निक्स जो आपकी लैब में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, किसी सैंपल को एनालाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल करके जो है आप क्या करते हैं, सैंपल की एनालिसिस करते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि ये करैक्टरिस्टिक्स हैं सैंपल की, ये सैंपल में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, इतने अमाउंट में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें ये देखो मैंने बता दिया आपको कि सैंपल की एनालिसिस की जाती है उसकी आइडेंटिटी की पहचान करने के लिए कि क्या उसकी पहचान है, ठीक है। और सब्सटेंस बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ इट, ये लिखा है कि क्या सब्सटेंस जो सैंपल लिया गया है वो किसका सैंपल है, ठीक है, वो पहचान करने के लिए। सेकंड आपको एनालिसिस क्यों करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं कि कितने कंपोजिशन मतलब कितनी अमाउंट में जो है कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सैंपल में, कि कितना जो है कंपोनेंट्स जो है किसी सैंपल में प्रेजेंट है। सेकंड उसके लिए वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए भी एनालिसिस की जाती है। नाउ अब एनालिसिस आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाउ अब क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, देखो आपने सैंपल की एनालिसिस की, आपने सैंपल की एनालिसिस करते वक्त क्या फाइंड आउट किया कि वेरियस कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। मान लो आप क्या कर रहे हैं कि मिल्क आपने ले लिया, कोई सैंपल ऑफ मिल्क का सैंपल ले लिया, ठीक है। जब आपने उसकी एनालिसिस की, ठीक है, तो एनालिसिस करते वक्त आपने उसमें क्या क्या फाइंड आउट किया कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, शुगर भी प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स सच एज ये जो भी जैसे वाटर के सैंपल की मिल्क के सैंपल की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो ये जो कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सैंपल, दिस एनालिसिस इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन कि क्या क्या कंपोनेंट्स किसी सैंपल में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उस एनालिसिस को बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड कितने अमाउंट में वो कंपोनेंट जो है किसी सैंपल में प्रेजेंट हैं उसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कि कितने अमाउंट में जो है कंपोनेंट प्रेजेंट हैं किसी सैंपल में, ठीक है। जैसे कि ये था वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, ये मिल्क का सैंपल है, इनमें ये कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इन कंपोनेंट्स की जब इन कंपोनेंट की एनालिसिस, इस मिल्क सैंपल की एनालिसिस को बोला जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल एंड कितने अमाउंट में ये कंपोनेंट किसी सैंपल में प्रेजेंट है, उस एनालिसिस को बोला जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाउ अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ अब आपका है एनालिट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एनालिट क्या चीज़ है, ठीक है। तो एनालिट का मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स, ये आपका आ गया वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एनालिट, की द कंपोनेंट्स डिटरमाइन फ्रॉम द सैंपल। ये कंपोनेंट देखो मिल्क का सैंपल था, मिल्क की सैंपल की
जब एनालिसिस की तो ये कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कि ये कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट है, तो इन कंपोनेंट्स को बोला जाएगा एनालेट। एंड ये इन कंपोनेंट्स की जब आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कंपोनेंट मिले तो इस पूरी एनालिसिस को क्या बोला जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन कितनी क्वांटिटी में ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस एनालिसिस को बोला जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वर्ड से ही क्लेरिफाई है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे है क्वालिटी की, क्या कितनी क्वालिटी मतलब कि क्या क्या क्वालिटी है सैंपल की, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड अब आ जाता है इफ़ एनालेट कंपोनेंट्स, ये इन कंपोनेंट्स अगर मिल्क के सैंपल में ये कंपोनेंट्स 1% से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो इनको बोला जाएगा मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। मैं मिल्क के सैंपल की एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर ये मिल्क के सैंपल में ये कंपोनेंट्स कौन कौन से, वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको क्या बोलेंगे, एनालेट। इफ़ एनालेट इज प्रेजेंट इन द मिल्क सैंपल is less than 1%, then the constituents is called minor constituents. And if the composition or concentration of the analate is less than 0.01%, then it is called trace constituents. Thank you.